चिराग शर्मा और हमेशा की तरह अपने जो फेवरेट फ़ोन है OnePlus 6, उसका एक OnePlus 6T वाला वेरिएंट आने वाला है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और OnePlus 6T जो है वो फ़ोन वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार फ़ोन है, इस बात में कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम से उसके बहुत ज़्यादा लीक्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा रेंडर्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग अपने हिसाब से फ़ोटोशॉप कर करके OnePlus 6 की ही इमेजेस बना के अपलोड कर रहे थे और दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट हो चुका है, क्योंकि अब OnePlus खुद ही अपने ट्विटर पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है OnePlus 6 को लीक कर रहा है, फुल टीज़ कर रहा है, सबको चढ़ा रहा है। सबके सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली OnePlus 6 सबका फेवरेट फ़ोन है अभी तक का, और OnePlus 6T उसका एक तरीके से बड़े भाई की तरह ही काम करेगा, तो इवेंचुअली वो भी बहुत ज़्यादा शानदार होएगा। तो आज इस वाली वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने पहले की इस पर मैंने अभी तो 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, और दोनों वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन से बॉक्स लीक हो रहे हैं, कौन सी रेंडर्स लीक हो रहे हैं, 3 कैमरा हैं कि 2 कैमरास हैं, वैसे 2 ही कैमरा है, और हेडफोन जैक है कि नहीं है, तो हेडफोन जैक भी नहीं आ रहा है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। और इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, कुछ नई इमेजेस सामने आई हैं, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं आज उन सबको आपको बताने वाला हूँ। तो इस वाली वीडियो को एंड तक देखना, यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। सबसे पहले तो OnePlus ट्विटर के ऊपर 2-3 इमेजेस लीक कर रहा है, और एक हल्की थोड़ी बहुत वीडियोज़ जो हैं वो लीक कर रहा है, जिसपे वो OnePlus 6T की बॉडी के ऊपर लाइटें वगैरह मार रहा है, जिससे जो कुछ लोग हैं जो अच्छे फोटोशॉपर्स हैं या फिर जो चीज़ें रेंडर्स वगैरह बनाते हैं, उन लोगों ने जो अपने इमेजिनेशन से एक और फोटोज़ बनाई हैं जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिलेट होती हैं नई OnePlus 6 से। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे OnePlus 6 है अपने राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे OnePlus 6T है अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप इन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस देख सकते हो, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है OnePlus 6T के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आगे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इस वाली इमेज के अंदर यहाँ पे 2 इमेजेस हैं, इसका मतलब 2 अलग अलग कलर वेरिएंट्स में ये लॉन्च होएगा, जैसे कि OnePlus 6 लॉन्च हुआ था मिरर ब्लैक के अंदर और मिडनाइट ब्लैक के अंदर। हालांकि OnePlus 6 के कुछ और वेरिएंट्स भी लॉन्च हुए थे, जैसे कि OnePlus सिल्क वाइट और एवेंजर्स एडिशन और रेड वाला वेरिएंट। तो हो सकता है कि OnePlus 6T भी ऐसी ही कुछ चीज़ें रिलीज करे। दूसरी इमेज में यहाँ पे OnePlus 6T की जो है एसेसरीज की प्राइस लिस्ट आ रही है। OnePlus की वेबसाइट के ऊपर OnePlus 6 के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एसेसरीज, बहुत सारे कवर्स, बहुत सारी केबल वगैरह जो हैं वो होती हैं। तो OnePlus 6T के लिए भी ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। OnePlus का नायलॉन बम्पर केस होएगा, बम्पर्स के इबोनी वुड होएगा, कार्बन वाला बम्पर केस होएगा, प्रोटेक्टिव सैंडस्टोन बम्पर केस होएगा, कार्बन वाला प्रोटेक्टिव केस होएगा, USB Type-C के बुलेट ईयरफोन्स होंगे, और USB Type-C to 3.5 mm जैक अडेप्टर केबल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी OnePlus साइट पे, जैसे ही OnePlus 6T लॉन्च हो चुका होगा। लास्ट की 2 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नई हैं OnePlus 6T। OnePlus की साइट के ऊपर ये दोनों की दोनों चीज़ें कभी भी अवेलेबल नहीं हुई थी। हालांकि ये सारे के सारे जो बैक कवर्स हैं वो हमेशा हर OnePlus के फ़ोन के साथ वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। आप चाहो तो इनको एडिशनली खरीद सकते हो अपने OnePlus 6 के ऑर्डर के साथ। अगली कुछ और इमेजेस हैं, यहाँ पे टीयर ड्रॉप नॉच आ रही है, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो से मेंशन करा था, टीयर ड्रॉप नॉच आएगी। और OnePlus ने एक और वीडियो अपने IGTV पे रिलीज करी है, जिसके अंदर वो साफ बता रहा है कि अपने जो डिस्प्ले है उसके अंदर जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो डिस्प्ले के अंदर ही आएगा। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ठीक है आप ये सब कुछ दे रहे हो, ठीक है आपने अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर ऐड करे, लेकिन जो एक मेन की फीचर है जो OnePlus के अंदर है वो है इसका हेडफोन जैक, तो आपने उसको क्यों हटा दिया? तो उसका भी OnePlus ने जवाब दे दिया है फाइनली, और अपने पास उसका जवाब है। तो OnePlus के जो को-फाउंडर हैं उनका नाम है पीट लाओ, और उन्होंने बोला है कि OnePlus जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है डिस्प्ले के अंदर एम्बेड करके दे रहा है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हल्का सा नीचे की तरफ है, जो कि हेडफोन जैक की स्पेस को खा रहा है, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उसके अंदर हेडफोन जैक नहीं आ रहा है। लेकिन यही एक मात्र वजह नहीं है। OnePlus ने एक सर्वे भी कंडक्ट करा था, जिसके अंदर उन लोगों ने देखा था कि उनका यूज़र बेस कौन से तरीके के ईयरफोन यूज़ करता है, और 59% लोग वायरलेस ईयरफोन यूज़ करते हैं। मैं खुद OnePlus के वायरलेस बुलेट्स यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा कम हेडफोन जैक को यूज़ करता हूँ। मैं सिर्फ उसको तब यूज़ करता हूँ जब मैं PUBG खेल रहा होता हूँ, और अक्सर उस वक्त के अंदर अगर मैं OnePlus 6T PUBG खेलना चाहूँ तो फिर मैं
वो अडेप्टर लगा के भी खेल सकता हूँ, तो मुझे इतनी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वायरलेसनेस का ज़माना ही है आगे, तो मुझे भी अब मतलब पहले लग रहा था कि यार ऐसा क्यों करा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ठीक ही है यार, इतना बुरा भी नहीं है। तो अब हम लोगों को पता पड़ेगा कि हेडफोन जैक क्यों नहीं आ रहा है। हालांकि अगर मेरी अभी भी मानो तो इन लोगों को ऊपर की तरफ हेडफोन जैक दे देना चाहिए, जैसे कि पोको फ़ोन के अंदर दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि सर्वे ने बताया कि बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग वायर वाले ईयरफोन यूज़ करते हैं। तो उन लोगों ने नहीं सोची, तो फिर फ़ोन हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट है उन लोगों के लिए। अगर OnePlus 60 के ऊपर आगे कोई भी न्यूज़ आती है तो मुझसे रहा नहीं जाएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करूंगा, और अगर वो न्यूज़ थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। इसे सब्सक्राइब कर देना इस वाले चैनल को, लाइक करना इस वाली वीडियो को। एंड दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। भाइयों, जय हिंद। मेरा नाम है